इसीलिए कहते हैं कि सभ्यता हमें अंग्रेजी हुकूमत ने दी, जीने का तरीका सिखाया और भी। मे बी कम इन सर? हाँ हाँ, आइए आइए। वहां नहीं, आप इधर आइए मेरे पास। रुको। अरे अटल के चमचे केशव, तुम वहीं पर बैठो। आइए आप यहाँ पे सामने घूम जाइए। हाँ तो बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि अंग्रेजों ने हमें क्या सिखाया? सभ्यता सिखाई। सभ्यता सिखाई, लेकिन फिर भी सबको नहीं सिखा पाए। वरना ये अटल इस तरह से अपने हाथ में लाल, गुलाबी, नीला कपड़ा बांधकर कक्षा में नहीं आता। अंग्रेजों के देश में सब सभ्य होते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और साफ सफाई से रहते हैं। अब उनके देश जाकर तो नहीं देख कर आए होंगे ना? मगर मैं अब भी देख कर आ रहा हूँ कि वो अंग्रेज कुछ महिलाओं के घर उजाड़ रहे थे। क्या पता वो खुद अच्छे कपड़े पहनकर ठीक से रहकर दूसरों के घर उजाड़ रहे हो, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। बदतमीजी कर रहे हो? बदतमीजी नहीं सर, तो उनके प्रेम और विश्वास को हाथ में बांध कर लाया हूँ, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। निकल जाओ कक्षा से। जरूर सर, क्योंकि आज इस कक्षा में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारे देश के शिक्षक विदेशियों की तारीफ पढ़ा रहे हैं और उनकी तो हमारे देश में आकर आतंक मचाकर बैठे हैं। इस तारीफ को चापलूसी भी कह सकते हैं सर। और अटल बिहारी वाजपेयी चापलूस नहीं है। अटल तेरा धरना, अटल तेरी आशा। तुम यहाँ पढ़ने आते हो या? नहीं आता हूँ सर, अंग्रेजों का वफादार बनने नहीं। अटल तेरा धरना, अटल तेरी आशा। सर, शिक्षक के तौर पर आपका पद ईश्वर से भी ऊपर है। और अब आपने अंग्रेजों के प्रवक्ता बनकर जो बात की, उसका विरोध करता हूँ। विरोध करते हो ना? चलो बाहर जाके विरोध करो। अब जाओ, जाओ करो विरोध। उसे छोड़ो, तुम लोग जानो कि लंदन में एक बार एक अंग्रेज अफसर ने ऐसा काम किया। कब बंद होगा ये सब? कब तक अपने ही देश में विदेशियों की ऐसी भक्ति सुनने को मिलेगी? प्रेम, माँ आपने बुलाया? हाँ। स्कूल में जाकर अटल को दे देना। रात में भी घर नहीं आया, पता नहीं कुछ खाया भी होगा लड़के ने या नहीं। और पता चला स्कूल से चला गया कुश्ती खेलने, फिर वहां से कुछ क्रांतिकारियों की कोई बैठक है उसमें चला गया और घर आया ही नहीं।
उसे बिठाना और खिला देना। माँ अब चिंता मत करो, मैं उसे खिला दूंगा। जाओ। देवर जी, मैं जाकर दे आऊं खाना। तुम जाओगी? नई बहू हो, कल ही आई हो, कैसे जाने दूं तुम्हें? अभी रहने दो। माँ जी, जाने दीजिए ना, मैं घूंघट कर लूंगी। जाऊं? नहीं, नई नवेली दुल्हन हो, बाहर जाओगी सब मजाक उड़ाएंगे। और अटल के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। जाने दीजिए ना। और वैसे भी माँ जी ने कहा था कि हर कोई अटल को अपने हिसाब से समझे। मैं भी अपने हिसाब से समझना चाहती हूँ। और कोई भी नहीं हंसेगा। मैं एक लोटा जल लेकर जाऊंगी और शिव जी को चढ़ा दूंगी और अटल से भी मिल लूंगी। हाँ भैया, जाने दीजिए ना, मैं भी जाऊंगी भाभी के साथ। और मुझे अटल भैया की स्कूल भी पता है। नहीं, सदा, जाने दो उसे। जाओ बेटा, बस पल्लू कर लेना और जरा संभाल के जाना। जी माँ जी। चलिए उर्मिला, जाओ लोटा ले आओ। लो, संभल के जाना। हाँ। चलिए। बच्चों, जो मैंने पढ़ाया है उसे कल लिख कर लाना, ठीक है? ठीक है। हाँ। अंग्रेजों ने हमें क्या सिखाया? सभ्यता सिखाई। लेकिन फिर भी सबको नहीं सिखा पाए। ये अटल किस तरह से अपने हाथ में लाल, गुलाबी, नीला कपड़ा बांधकर कक्षा में नहीं आता? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या नहीं आता हूँ सर। अंग्रेजों का वफादार तुमने नहीं। विरोध करते हो ना? चलो बाहर जाके विरोध करो। कल अटल ने मार खाई और आज स्टार्ट। तो कभी नहीं सुधरने वाला। पूजा, वो देख। चल। अटल, हर जगह से तुम धुतकारे जा रहे हो। घर से, क्लास से, कब तक ऐसे धुतकारे जाओगे? आज डांट पड़ी और कल मार खाई, लेकिन जरा सी क्या कर कमी हुई? चल पूजा। रुको। मेरे बड़े भाई की शादी हो गई है। अगर तुम कहो तो बकवास की ना तो थप्पड़ मार दूंगी। कुछ समझ में आया तुम्हें? देखो ना, तो हमारी शादी होने वाली है, नहीं हम दोस्त हैं नहीं रिश्तेदार हैं, तो तुम अपना काम किया करो ना। फिर से बकवास।
चाची चाची, दादू दादी, भाई बहन, इन सबकी सौगंध है तुम्हें। इसे फाड़ना मत, फेंकना मत। ये क्या है? तुम रखो इसे। इसे पूरी रात देखती हुई सोचती रहना कि मैंने ये क्यों पहन कर रखा है। अगर समझ पाई तो मैं गंभीर बातें करता हूँ, और अगर नहीं समझ पाई तो अब भी तुम्हारे लिए मैं बकवासी कर रहा हूँ। कल भी करूँगा, हमेशा करता रहूंगा। केशव चलो। भाभी, हम स्कूल जाएंगे या मंदिर? क्योंकि स्कूल का रास्ता इस तरफ है और मंदिर का उस तरफ। बात तो एकदम सही कह रही हो। इधर आओ, बैठो। मैं मंदिर में जल चढ़ा कर आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं बैठो। भाभी मैं भी चलूं? नहीं नहीं, आप बैठो। अगर आप चले जाओगे तो अटल भैया यहाँ से निकल जाएंगे, और माँ ने क्या कहा था कि अटल भैया ने रात से कुछ भी नहीं खाया है ना? तो आप यहीं बैठो, ठीक है? और आपको जो भी खाना है आप खा लो, ऐसे मैं आकर दूंगी, ठीक है? लाओ, ये दे दो मुझे। आराम से बैठना, ठीक है? चाचा जी, ये जो भी खाए इसे दे दीजिएगा, मैं पैसे आकर दूंगी, ठीक है बेटा? बैठना, जाना नहीं कहीं। अटल, तुमने सही सबक सिखाया हम लोग को। क्या सबक सीखा? उर्मिला, अकेले क्या कर रही हो? भैया, वो माँ ने आपके लिए खाना भिजवाया। तुम्हारे हाथों? अकेली? नई भाभी आई है ना? नई भाभी आई क्या? कहाँ है वो? वो मंदिर में जल चढ़ाने गई है। आ जाएंगी। वो क्यों आएंगी? मैं ही जाकर देख कर आता हूँ। केशव, ध्यान रखना है इसका। ठीक है अटल, तुम जाओ। पीछे देखो। तुम्हारे जरिए मैं अटल की गिरफ्तार करूंगा और उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देंगे। जी सर, इस मामले में तो हमारा सौदा शादी के पहले ही हो गया था।
और हमारे बाबूजी आपकी सरकार के लिए काम करते हैं, तो उनका और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सहायता करें, आपके लिए वफादार रहें। बहुत खूब। यही उम्मीद थी तुमसे। बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि हमारा नुक्र अटल के घर पे उसके भाभी के रिश्ते के तौर पे काम कर रहा है, और विश्वास है कि जल्द ही अटल को पकड़वाने में तुम हमारी मदद करोगे। जी, पूरी कोशिश करूंगी। और बता, और क्या क्या पता लगाया है तुमने? अटल को नाचने वाली औरतों की खबर उसके दोस्त केशव ने दी थी, जो उसके मोहल्ले में रहता है। अटल, वहाँ कुछ नाचने वाली औरतों को प्रशासन जबरदस्ती भगा रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ गया वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो जब वापस आया तब उसके हाथ में साड़ी के कुछ टुकड़े बंधे हुए थे। तो क्या करें? बाबूजी, जिन्होंने बांधा है वो या तो माँ है या तो बहनें हैं। मैं इसे नहीं कटवा सकता हूँ बाबूजी। सदा भैया की पत्नी यानी हमारी भाभी बहुत अच्छी है। घर आने के पहले दिन ही मेरे लिए खाना लेकर आ गई। लगता है कि जैसे मेरी, कमला और प्रेम भैया की बनती है, वैसे ही नई भाभी से भी बनेगी। मिलते ही मैं उन्हें धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मुझे समझा। अटल और अटल के बाबूजी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। अटल की सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ है। कुछ और बता उसके घर के बारे में। अटल का एक बड़ा भाई है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और उसकी एक भाभी है, वो भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हम उससे कुछ निकलवा सकते हैं। Amazing! Amazing! भाभी, भाभी आप यहाँ? आप यहाँ कैसे? अब तो जल चढ़ाने गई थी ना मंदिर में। हाँ, गई थी। सोचा कि घर के लिए प्रसाद ले लूं। अच्छा। उर्मिला मिली आपको? हाँ मिली। मैंने उसे दुकान पर बिठाया केशव के साथ। चले? भाभी, धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? आपने समझा मुझे, इसीलिए धन्यवाद। अरे, भाभी को कोई धन्यवाद बोलता है? चले? समझे नहीं तुम मत हो, हमारी भाभी हित में फांसी तक पहुंचाएगी। केशव, हाँ? तू अपने घर से इतना कुछ सामान लाया, इबरी, किताबें, बस्ता, चटाई, एक काम की चीज नहीं लाया। क्या? कोई खाने की चीज नहीं ला सकता था तू? अटल, तुमने ही तो बोला था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा था, लेकिन अपने घर के खाने के लिए कहा था ना। तेरे घर का तो खा ही सकता हूँ। माँ,
आज तो खाने की थाली लाने वाली थी, ये डिब्बा क्यों? भूख लगी है ना, बहुत। तो अपने दोनों हाथ दे दो मुझे। नहीं माँ, मत खोलिए इसे। भरोसा नहीं है मुझ पे, मुझ पे। दोनों